हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएलएलबी का, जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 10 जून 2024 में हुआ है, यानी कल। तो आज जो हम ये पूरा क्वेश्चन पेपर 1 to 100 तक सॉल्व करने जा रहे हैं और आपका जितना मार्क्स आया तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर इस क्वेश्चन पेपर में किसी क्वेश्चन कोई मिस्टेक है, कोई आंसर, तो आप कमेंट जरूर करें, ज़रूर हमें बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे इंग्लिश का है। यहाँ कह रहा है वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्गूमेंट्स और एविडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्पेबल, या फिर इसको टेंजिबल भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का इंस्ट्रक्शंस है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्वेश्चन 4 to 9। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट आउट वी पाइन डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है समटाइम्स वी हैव टू पुट डेज विथ अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द हाई प्राइस इज ए मेजर हिंड्रेंस डेज पोटेंशियल बायर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है व्हाट लुक्स ऑब्वियस डेज हिंडसाइट वाज नॉट एट ऑल ऑब्वियस एट दैट टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शन बट दिस टाइम हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन द सेंटेंस गिवन बिलो देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पार्ट। क्वेश्चन 10 to 12। क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेवर आई हैव लिसन्ड। इसमें जो हो जाएगा आई हैव नेवर लिसन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बट आई नाउ वर्क। क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इफ ही वुड नॉट हैव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है माई सिस्टर सेड टू मी आई सेंट यू द बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी हैड सेंट मी द बुक। क्वेश्चन नंबर 16 to 19 कहता है चूज अ वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 17 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 रिफ्यूट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 19 इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेवर। क्वेश्चन नंबर 20 to 23 चूज द अल्टरनेटिव विच गिव द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका जो आपको ऑपोजिट बताना है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीयरफुल। क्वेश्चन नंबर 21 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियलिस्टिक। 22 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 डायनेमिक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी इन ए डिलेमा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है टू बेल द केट। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू टेक लीड इन डेंजर। क्वेश्चन नंबर 26 इट वंस बिट्स इन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कहता है टू ईट ए हम्बल पाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें कहता है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्वेश्चन 28 to 30। इसमें जो आपको जो गलत है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिजिबल। एलिजिबल में सिंगल एल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओकेजनल। ओकेजनल में सिंगल एस होता है।
OCCASIONAL। क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल, HISTORICAL, नॉट CLE। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एब्रोगेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिपील। क्वेश्चन नंबर 32 डाइजेस्ट, ऑप्शन बी, ए कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्राइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमिलिटी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड इमोरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन एक्ट अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्रोवाइड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, ए बैरिस्टर और सोलिसिटर इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 36 ए पर्सन ऑक्यूपाइंग लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट ओनर्स कंसेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्क्वैटर। क्वेश्चन नंबर 37 ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 38 द वर्ड अशोका इज ए, ये प्रॉपर नाउन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्रेट। 40 इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा बी, वीट। क्वेश्चन नंबर 42 इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, तो ये जो है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कनेक्ट्स वाराणसी विथ कन्याकुमारी। तो वाराणसी से कन्याकुमारी को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो ये नेशनल हाईवे 7। क्वेश्चन नंबर 44 तेलंगाना स्टेट वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन। तो तेलंगाना स्टेट जो है 2 जून 2014 में फॉर्म्ड हुआ था ऑफिशियली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नन एज दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड विद द रशियन कोलैबोरेशन। तो ये जो है भिलाई स्टील प्लांट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन। तो ये जो है 2014 में किया गया था, 25 सितंबर, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसमें से कौन ऐसा कंट्री है जो ओपेक का मेंबर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन। तो ये जो है क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है व्हाट वाज द एब्रिविएटेड टाइटल ऑफ दादा भाई नौरोजी। तो इसको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 सर सैयद अहमद खान इज ब्uried in। ये जो है अलीगढ़ में इनको दफनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज बाइफरकेटेड ऑन अगस्त 5, 2019। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 54 हु इज राइटर ऑफ आर्टिकल 370 ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, A.G. नूरानी। क्वेश्चन नंबर 55 कैबिनेट मिनिस्टर्स नेमली लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड सर मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर वेर द मेंबर्स ऑफ। तो ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स थे। 56 द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया इज। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है द नेशनल एंथम वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन। तो ये जो है बंगाली में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इज अपॉइंटेड बाय। तो ये जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 59 मिनिस्ट मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड इज, ऑप्शन नंबर डी, इन्फेंटिसाइड। क्वेश्चन नंबर 60 ट्रायल विदाउट ए ज्यूरी इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंच ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 61
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड नॉन एज, तो इसको जो है लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, इन नीति आयोग नीति स्टैंड फॉर, तो इसका जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन, तो ये जो है बिलीव और ट्रस्ट पे होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, इंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, तो इसमें जो इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, लेट अस मीट द, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 67, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पे जो सूर्य किरण 16, मित्र शक्ति 7, शक्ति अन्मिलन, ये जो है सारे मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कोल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, एनएफसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है अप्रैल 23 इज ऑब्जर्व एज इंग्लिश लैंग्वेज डे टू मार्क द बर्थ एंड डेथ ऑफ, ये जो है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, द यूनियन डिकेड फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एज डिक्लेयर्ड बाय द जनरल असेंबली वाज, तो ये जो है 1997 टू 2006 तक डिक्लेयर किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज ध्रुव, तो ध्रुव इज इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फ्रॉम द हेलोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 75, crimes usually involving cunning and deceit rather than physical force is called, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट कलर क्राइम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, कहता है द राइट टू प्राइवेसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल, तो ये जो है आर्टिकल 21 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविश कुमार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, क्वींस विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन एज्यूमिंग ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट वाज इशूड ऑन, तो ये जो है 1 नवंबर 1858 में इशूड किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, कहता है द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय's नॉवल, तो ये जो है आनंद मठ से लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 81, तो ये जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 1200 persons consisting of captains and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers there is one captain. The number of captains in the group, यहाँ पे क्या गया है कि हर 15 सोल्जर्स में एक कैप्टन है, तो कितने टोटल कैप्टन है, तो 1200 को आपको 15 से डिवाइड कर देना है, तो जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 80। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे एवरेज दिया गया 3 बॉयज का 15, और आपको जो है यहाँ पे रेशियो दिया गया 3:5:7, तो इसमें से सबसे जो यंगेस्ट बॉय है उनका आपको ईयर फाइंड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9 years। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, इसमें जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन्फ्रेंसेस दिया हुआ है। इसमें स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट में ऑल बुक्स आर नोट बुक्स, सेकेंड में है नो नोटबुक इज पेन, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओनली इन्फ्रेंस ए फॉलोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली इन्फ्रेंस बी एंड सी फॉलोज, ये और ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कह रहा है विच नंबर कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द बॉक्स शोन बिलो, तो यहाँ पे जो है कौन सा नंबर आ जाएगा, तो इसमें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाले को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4:2 = 8, एंड इन दोनों को 8 करना है, बीच वाले को 5 + 3 = 8, तो दोनों को माइनस कर देना आपस में, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड में देखेंगे 7:4 28, एंड 3 + 4 7,
तो इक्वल टू 1। इसी तरह करेंगे लास्ट वाला 9 इंटू 5 45 माइनस 6 प्लस 5 तो आपका 11 हो जाएगा। तो इसमें जो टोटल 34 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कहता है कि इसमें दो बॉक्स दिया गया है और दोनों को इसमें से आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस हैं, इनमें से जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसको जो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको कौन सा नंबर होगा। तो जैसे फर्स्ट बॉक्स में देखेंगे आप, यहाँ पे 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इसी तरह यहाँ पे कौन से नंबर से 3 माइनस करेंगे जो आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कहता है लुक एट द सीरीज 7 10 8 11 9 12 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 7 से 8 हुआ है, 8 से 9, 9 से 10, यहाँ पे जो आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर को जो आपको एवरेज निकालना है, 2 प्लस 4 प्लस आपको जो है 10 एवरेज नंबर करना है, उसका जो एवरेज आ जाएगा 11, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सन इज टू 162 एंड मून इज टू 228, तो व्हाट इज द अर्थ का कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको जो अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू है उसको जो आपको 8 करके जितने लेटर्स है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सन में, तो एस का 19 होता है, यू का 21, एन का 14। तो इन तीनों को 8 कर देंगे। 8 करने के बाद जैसे ये 54 हो गया तीनों का, इसको 3 लेटर है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 162 आ जाएगा। इसी तरह आपका मून आ जाएगा और अर्थ का आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 260। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कहता है सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। कार इज टू गैरेज एंड एरोप्लेन इज टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हंगर। क्वेश्चन नंबर 92। इफ रोहित इज कोडेड एज SPIJU हाउ विल मोहित बी कोडेड। तो यहाँ से जो OHIT कॉमन है, यहाँ पे भी OHIT, तो लास्ट में जो PIJU, यहाँ पे PIJU है, तो यहाँ से आपको लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 47U15। क्वेश्चन नंबर 93। इसको जो आपको यहाँ पे कह रहा है कि प्लस मीन्स इनटू, तो ये सारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप चेंज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो सॉल्व जैसे करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसमें जो कुछ कोड वर्ड दिया गया है और इस कोड वर्ड के जरिए आपको जो कोड पता करना ओके का, तो ओके का जो कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी x प्लस वाई इंटू एम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साउथ वेस्ट। यहाँ से जो सॉल्व किया गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है प्रोनाउंसिएशन, तो इस वर्ड से जो यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका बनेगा। ये जो है राशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए साउथ वेस्ट, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 एंड लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो यहाँ पे जो पेनिनसुला आइलैंड है और कैप है, तो ये तीनों जो है पानी से रिलेटेड है, बे जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बे। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फादर। तो यहाँ से जो है हमने BLLB के क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है सेशन 2024 एंड 25, जिसका एग्जाम कल हुआ था। क्वेश्चन पेपर की अगर लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट टू हार्ड है। तो यहाँ से जो आप अपना क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं, और इसमें अगर कुछ क्वेश्चंस आंसर्स गलत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आपका जितना मार्क्स आया तो वो हमें जरूर बताएं ताकि हम इसमें कट ऑफ का आइडिया कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।